और चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देवभूमि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर उत्तराखंड के दौरे से राहुल गांधी लौटे हैं। अल्मोड़ा नहीं जा पाए राहुल गांधी क्योंकि मौसम खराब है और मौसम खराब होने की वजह से वो अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाए और अब व्हाट्सएप कॉल से रैली को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वापस दिल्ली लौटे हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि 2 दिन का उनका ये दौरा यहां पर प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से वो अल्मोड़ा नहीं पहुंच सके और अब व्हाट्सएप कॉल के जरिए वो रैली को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के दौरे से लौटे हैं राहुल गांधी और वापस दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि खराब मौसम होने का हवाला दिया गया है। तो यहां पर एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं जहां पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए राहुल गांधी ने इस जनसभा को संबोधित किया है। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता और हमें पंतनगर लौटना पड़ा। मैं चाहता था कि आज मैं आपसे मिलूं और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बारे में बात करूं, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में आपको बताऊं। मगर दुख की बात है कि मुझे आज वापस लौटना पड़ा। जल्दी से जल्दी हम ये प्रोग्राम फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, देखिए बड़े स्तर पर कांग्रेस तैयारी कर रही थी राहुल गांधी के दौरे की। हालांकि खराब मौसम की वजह से वो यहां पर पहुंच नहीं सके। वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने अपना संदेश यहां पर जारी किया। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी काफ़ी समय से तैयारी कर रही थी और जो तीनों प्रोग्राम था, पहले अल्मोड़ा, दूसरा पौड़ी और तीसरा देहरादून का, कार्यकर्ता जोर शोर के साथ में पिछले 4-5 दिनों से लगे थे। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा हुआ है कि वो यहाँ के लोगों से मिलना चाहते थे, साथ में उन चाहते थे और इस बात पे चर्चा होनी थी क्या क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से चुनौतियों को दूर किया जा सकता है, आर्थिक उन्नति और विकास पर क्या हो सकता है, ये तमाम ऐसे मसले थे और इन्हीं बातों को लेकर के वो उनके साथ में चर्चा करना चाह रहे थे। आपने देखा कि जो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया है उस पर साफ तौर से इन तमाम बातों का जिक्र किया है। और अल्मोड़ा के साथ में अगर आप देखें कि पौड़ी में पूर्व सैनिकों के साथ में उनका संवाद करने का कार्यक्रम था। इसी तरह से देहरादून में पार्टी के तकरीबन 1000 पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनके साथ में कल मिलने का प्रोग्राम था। लेकिन जिस तरह मौसम खराब हुआ, अचानक जब वो हेलीकॉप्टर के जरिए अल्मोड़ा के लिए जाना शुरू किए और अचानक मौसम बदल गया, हल्की बारिश शुरू हुई और प्रदेश के कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश भी आज मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो रहा भी है। तो इस तरह से मौसम बदला और जिसकी वजह से पूरा कार्यक्रम बदल गया है। और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो उन्होंने कहा कि फिर से कार्यक्रम निर्धारित करेंगे और इस बात पे चर्चा होगी कि उत्तराखंड की उन्नति के लिए क्या किया जा सकता है, आम लोग क्या सोचते हैं। तो अब देखना होगा कि फिलहाल पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या राय आती है और इसके बाद में जब वो उनके साथ में संवाद करते हैं स्थानीय लोगों से तो क्या क्या पूरा मुद्दा सामने होगा। लेकिन एक रूपरेखा तैयार की गई थी पार्टी की तरफ से और इसका अगर पॉलिटिकल आप बैकग्राउंड के हिसाब से देखें, चूंकि विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है और ऐसे में जो सरगर्मियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, और कांग्रेस अब अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर जुटी हुई है। और रामानुज, अब देखने वाली बात होगी कि अब कब राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, आप नजर बनाए रखिएगा।